देखिए, सबसे बड़ी बात है विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष का होना नहीं, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में हमारे पास मजबूत विपक्ष नहीं है। दिल्ली में रह के आप साउथ से पैसा मंगा रहे हो। एज अ सीएम उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकारें नहीं चलती। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि मतलब हमको तो चाय पीने के भी पैसे नहीं है। होली का समय आ चुका है और होली में माना जाता है कि रंगों का त्यौहार है। रंग बिरंगे लोग दिखाई देते हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई रहती हैं। पर राजनीतिक गलियों में कहीं ना कहीं इस समय सन्नाटा नजर आ रहा है। चाहे वो विपक्ष की बात करें, अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया गया है और बीजेपी कहीं ना कहीं होली मिलन समारोह मना रही है, खुशियाँ मना रही है। किस तरीके से देख रहे हैं जब एक तरफ विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं गम में है, आफत मची हुई है, कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया उनके नेताओं को या बैंक अकाउंट को सीज किया गया, और भारतीय जनता पार्टी वाले तो होली मिलन समारोह मना रहे हैं, रंगों में उड़े पड़े हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या विपक्ष को भारत में होना चाहिए? क्योंकि सारे विपक्ष को जब आप दबा देंगे तो कहीं ना कहीं सरकारों के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और जो जनता के लिए अच्छा नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं इस मुद्दे पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष का होना नहीं, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में हमारे पास मजबूत विपक्ष नहीं है। पर जो विपक्ष इस समय आवाज़ उठाता है, भले किसी भी हद तक उठाता हो, अगर उसको आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर या फिर उनके अकाउंट को फ्रीज करके, वो भी चुनावों के पहले, अगर आप ऐसा कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी एक तरीके से अपाहिज सा हो जाएगा, जो कि चुनाव में आपको एक तरफा जीत तो दिला देगा पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती है। एक बात बताइए, केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया परसों। केजरीवाल जी को पहला सम्मन गया था तकरीबन 2 महीने पहले। हर 10 दिन के गैप पे गए। पहले पिछले साल से जा रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे पेश क्यों नहीं हुए? ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत क्यों आई कि उनका कहना था कि बदले की राजनीति के तहत वो पूछताछ के बहाने गिरफ्तारी करना चाहते हैं, इसलिए वो समन में नहीं जा रहे थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपील की थी और उसको नकार दिया गया था। और हाईकोर्ट ने शायद ये भी कहा था, आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब मांगा था। जवाब मांगा था, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, ईडी ने उनको रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा तो इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? के कविता को पहले अरेस्ट किया, वहाँ से सबूत मिले, 350 करोड़ रुपए का शायद उन्होंने एक्सेप्टेशन किया कि हाँ यहाँ से गए हैं। दिल्ली में रह के आप साउथ से पैसा मंगा रहे हो, ठीक है ना, उसके बिहाफ पे उसको अरेस्ट किया और 10वां सम्मन साथ में लेके गए हैं, वारंट साथ में लेके गए हैं। यही तो आरोप था कि अगर ईडी आएगी तो केजरीवाल को साथ लेके जाएगी, इसीलिए नहीं जा रहे थे वो। तो ईडी को आपने अपने घर पे क्यों बुलाया? वो तो कहते तुम आ जाओ यार, तुम आ जाओ। और जब गए तो वहाँ पे छानबीन हुई है, वहाँ पे दस्तावेज मिले हैं। अगर तुम आ जाते तो शायद उस समय तुम्हें अरेस्ट ना करते, क्योंकि दस्तावेज तो तुम्हारे घर के अंदर थे। क्या लगता है जिस तरीके से अब चाहे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री हूँ, आज वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, साथ में बगल में ही बीजेपी की कुछ ही दूर पे एक आंदोलन निकला था जिसमें केजरीवाल की इस्तीफा मांगा जा रहा था। बताया जा रहा है केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे और कहीं ना कहीं ये उनकी पत्नी का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। क्या किस तरीके से देख रहे हैं, क्या केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए जेल से या इस्तीफा दे देना चाहिए एज अ सीएम? एज अ सीएम उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकारें नहीं चलती। लालू प्रसाद यादव ने भी राबड़ी देवी को बनाया था, ठीक है ना, खुद नहीं लड़े थे वो, और इस्तीफा। और जैसे अभी आज मनोज तिवारी ने भी कहा कि जेल से सरकारें नहीं चलती, गिरोह चलते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो बहुत अनुभव है गिरोह चलाने का। बिल्कुल सही कहा। आपको गैंगस्टर लग रहा है अरविंद केजरीवाल? गिरोह चलाते हैं क्या? वो गिरोही चलाते हैं। ये भी एक गिरोही था ना, जिस केस में फंसे वो भी गिरोही था। वरना इतने लोग क्यों फंसे? वो अकेले क्यों नहीं फंसे? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, के कविता तो साउथ की थी, उसका दिल्ली में क्या काम? क्या लगता है अब जो आने वाले चुनाव हैं 2024 के, उसमें अब कहीं ना कहीं विपक्ष तो अपाहिज नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हिरासत हो गई, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज है। अब क्या लग रहा है 400 पार की बात करें तब तो 450 भी लाना कोई बड़ी बात नहीं हो। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि मतलब हमको तो चाय पीने के भी पैसे नहीं है, शायद यही बोला था, हमें तो चाय पीने के भी पैसे नहीं है। अरे भैया, तुम्हारी पार्टी के अकाउंट सीज हुए हैं, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट सीज नहीं हुए हैं, तो चाय के पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास। कितना झूठ बोलते हो? क्या लगता है 2024 के चुनाव हैं एक तरफ आने वाले और मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे पार्टी के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, अब मोदी बात कर रहे हैं अब की बार 400 पार। क्या लगता है दोबारा आ पाएंगे प्रधानमंत्री बनकर? हम यूरोप से, हम इंडिया से नहीं हैं, हम बाहर से रहते हैं और हम मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं।
यूरोप में मतलब मोदी जी का नाम बहुत लिया जाता है, बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। वहाँ बहुत पॉपुलर है। हम लोग बाकी नेता जैसे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनकी क्या कोई छवि, कुछ नाम सुना है अपने वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल जब भी भी सुना है मोदी जी सुना है। क्या लगता है मोदी जी की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं विदेशों में उनका जो नाम है उसकी वजह से भारतीयों की पहचान और पुख्ती हुई है और दुरुस्त हुई है? हाँ जी, हुई है, बहुत हुई है, बहुत पहचान हुई है। इस बार जो G20 हुआ था, मोदी जी जो थे वो जर्मन आए थे, हम लोग जर्मन से हैं, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, हम लोग इंडियन लोग वहाँ पे जो मोदी जी आए। और ये पहली बार हुआ ये चीज़ कि हमारा देश यूरोप के उसमें आया है, और हम हर साल हर उसमें देखेंगे कि अपना हमारा देश वहीं आए, यूरोप में हो, दुनिया में मशहूर हो। ऐसे हम लोग जो बाहर रहते हैं, हमें इंडिया आने की बहुत सेफ्टी मिलती है। आप भारत आए, आपको भारत क्या लग रहा है, पहले से बदलाव हुआ है काफ़ी? बहुत बदलाव हुआ है। मैं लास्ट टाइम 2018 में आया था, इस टाइम जो आया हूँ 6 साल बाद, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोदी जी का नाम सुना है आपने? नहीं। आपके बेटे ने तो नाम नहीं सुना। नहीं, ये नहीं समझती है, तो वहाँ बड़े हुए हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहाँ बड़े हुए हैं, इसलिए नहीं जानते। पर हम लोग तो यहाँ जानते हैं, चैनल देखते हैं, इधर की भाषा देखते हैं, समझते हैं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं। क्या लगता है मैम, जो पीछे मोदी सरकार 2024 से आई है उसके बाद से काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पर, या फिर चाहे विदेशों की बात करें, कहीं ना कहीं सर ने जैसा बताया कि छवि अच्छी हुई है, किस तरीके से लग रहा है मोदी सरकार दोबारा आ पाएगी इंडिया में? हाँ जी, आएंगे। आएगी। आएंगे। क्या लगता है किस तरीके से काम किया गया है, क्योंकि कई लोग आरोप लगाते हैं कि विदेशों में भी जाकर सरकार को कोसते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है, आज़ादी के बाद एक बार फिर से माहौल को ख़राब किया जा रहा है। किस तरह का कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा ही किया है मोदी जी ने। सही किया हाँ है। जी, सही किया है सर। लगता है 2024 के चुनाव में 400 पार सीटें की बात कर रहे हैं, आ जाएगी? आ जाएगी। पक्की बात। पक्की बात है, पक्की बात है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या इस बार फिर से वही होगा जो पिछले दो बार के चुनावों से होता आ रहा है? आज हमें पता नहीं है क्या हुआ है, क्या होगा, पर हमें इस बार 100 में 100 लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी। और हमें बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ही आए, क्योंकि हमें इससे बहुत सेफ्टी मिलती है। हम जो बाहर से आते हैं, फिर हमें जो यहाँ पता लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे लिए सेफ्टी, या हम सब के लिए सेफ्टी। और ये हमारे जो यूपी के मिनिस्टर हैं उनका, योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, उनका भी बहुत सुना है कि वहाँ बहुत सेफ्टी होगी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब यहाँ सड़कों पे घूमते हैं बहुत सेफ्टी फील होती है। तो जिस तरीके से देखा, देश से लेकर विदेश की जनता भी यहाँ पर मोदी जी की जय जयकार कर रही है, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का डंका बोल रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।